गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में आप सभी अपने साथ एक रफ पेज जरूर रखिएगा और उस रफ पेज में आज जितने फॉर्मूले आएंगे और जितनी हेडिंग आएंगी, हेडिंग के साथ उसमें जो फॉर्मूले होंगे वो आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में एक रफ पेज साथ में रखिएगा सभी लोग। रफ पेज मतलब जो भी चीजें आए हमें एक सीक्वेंस याद रखना है। तो जितनी भी हेडिंग हो वो सारी हेडिंग लिखनी होगी उस पेज में, और उस हेडिंग के साथ जितने फॉर्मूले आएंगे वो फॉर्मूले रखने होंगे उस पेज में। आज की क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्लासों में से एक होने वाली है। द रीजन मीन कि आज हम सबसे अहम पहलू जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, दैट इज गैल्वेनिक सेल, उसके कैसे सवाल बनते हैं उस पर बात करने वाले हैं। अगर आप कहें तो स्टार्ट हो जाऊं। चलिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप सबको ये सिखा दिया था डेल्टा जी बराबर माइनस एन होता है, उसे कैसे अप्लाई करते हैं वो बात हो गई थी। कैसे किसी रिएक्शन का एन निकालते हैं वो बता दिया था। अब इसके अगले पहलू पे चलते हैं, लेकिन मैंने आज आपको ये सिखाना है कैसे 1.1 को 110 बनाएं। इसके लिए मुझे एक छोटे से इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, और अगेन ये इक्वेशन थर्मो में आता है। आज वो इक्वेशन कैसे आता नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा वो इक्वेशन आता है, आपको एक्सेप्ट करना होगा, थर्मो में आता है। चलेगा? तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग नस्ट इक्वेशन, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग नस्ट इक्वेशन। ये क्या है अभी बताता हूं। प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हम सबके सामने हमारी एक सेल रिएक्शन है। मैं आपसे फिर कह दूं, एक रफ पेज होना चाहिए, उसमें जितने हेडिंग आए वो हेडिंग लिखना है और जो उसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे आया, उसके पहले इमेजिन करते हैं हम सबके सामने एक सेल रिएक्शन है। अगर कोई सेल रिएक्शन है तो आप सबके कंसेप्ट इतने तो बन चुके हैं कि जो भी सेल रिएक्शन है वो बेसिकली एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इमेजिन करते हैं हम सबके सामने हमारी एक फेमस रेडॉक्स रिएक्शन, वही जो हम हमेशा लेते हैं, ए प्लस बी से बना सी प्लस डी। इमेजिन करते हैं ये एक रिएक्शन है, और अगर ये रिएक्शन है तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है। अब ये क्यों कहता है इसके पीछे मत जाइएगा, इसे आपको आज एक्सेप्ट करना होगा, और अगर इसे समझेंगे फिर बहुत समझ आएगा। थर्मोडायनेमिक्स कहता है इस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एक मिनट, समझते हैं। क्या आप डेल्टा जी को समझते हैं? क्या आप डेल्टा जी नॉट को समझते हैं? क्या आप रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू को समझते हैं? और शायद आपको रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू लिखना भी आता है। ये जो रिएक्शन हम सबके सामने है उसके लिए ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बोलो हाँ या ना। अब एक्सेप्ट करो, ये एक्सप्रेशन हम ऐसा लिख सकते हैं। यहां से हमारी आज की क्लास शुरू होती है। कल मैंने आपको डेल्टा जी और ईएमएफ के बीच में एक रिलेशन बताया था, और शायद वो रिलेशन कुछ ऐसा था, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो जहां डेल्टा जी है क्या मैं वहां पे माइनस एन एफ ई लिख सकता हूं? और जहां डेल्टा जी नॉट है क्या मैं वहां पे माइनस एन एफ ई नॉट लिख सकता हूं? एक बात बताओ, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल एलएन में सॉल्व करते हैं कि लॉग में? और अगर हम ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 का एक फैक्टर भी आएगा। बोलो हाँ या ना। मैं बीच के दो तीन स्टेप गायब करके सीधे मेन स्टेप लिखना चाहता हूं, लिख दूं? रुकिएगा जरा। मैंने माइनस को प्लस बनाया, मतलब इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया, और मैंने ln को log में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 2.303। मतलब यहाँ पे लिखा है 2.303 RT। यहाँ तक क्लियर है? क्या हर बच्चा बोर्ड पे देख रहा है? और मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को NF से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? NF से। जब आप ये सारा कार्यक्रम करते हैं और आपके सामने एक इक्वेशन बन के तैयार होती है, रुकिएगा, ये जो आपके सामने रिएक्शन है ये सेल रिएक्शन है कि हाफ सेल? सेल रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन में अंतर समझते नहीं समझते? सेल रिएक्शन पूरी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन हाफ सेल रिएक्शन या तो ऑक्सीडेशन हाफ है या तो रिडक्शन हाफ है। अगर ये सेल रिएक्शन है तो डेल्टा जी इसी रिएक्शन का होगा, यानी मैं कह सकता हूं डेल्टा जी सेल रिएक्शन। बोलो हाँ या ना। तो ये जो ईएमएफ होगा ये हाफ सेल का होगा कि पूरे सेल का होगा? सेल का होगा, यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे ई सेल। बोलो हाँ या ना। और इसे मैं कह सकता हूं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग की। ये जो इक्वेशन आप सबके सामने आई है, इसी फेमस इक्वेशन का नाम है नस्ट इक्वेशन। आज की पूरी क्लास, या मैं कहूं गैल्वेनिक सेल की पूरी कहानी इसी इक्वेशन के इर्द गिर्द कहीं घूमती है। और शायद इसी इक्वेशन को समझने के लिए आपको हमने टुकड़ों में क्यों निकालना सिखाया, आपको हमने पूरे रेडॉक्स में एन फैक्टर निकालना सिखाया, और कल की क्लास में आपको हमने ई नॉट सेल निकालना सिखाया। ई नॉट सेल लिखते चलना साथ में, जो कि मात्र स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिफाइन होता है, लेकिन कंडीशन हमेशा स्टैंडर्ड हो कोई जरूरी नहीं है। हमेशा कंसंट्रेशन 1 मोलर हो कोई जरूरी नहीं है। आज यही सिखाने वाला हूं किस प्रकार से
कंडीशन को बदल के हम उसके ईएमएफ को बदल सकते हैं। ये जो इक्वेशन आप सबके सामने लिखी है, ये नस्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो रफ पेज आपने लिखा है, हो सके तो उसमें छोटे छोटे शब्दों में ये जनरल फॉर्म जरूर लिखना। न्यूमेरिकल करते करते बच्चे जनरल फॉर्म को भूल जाते हैं, और नीट में एक बार इसी जनरल फॉर्म पे बेस्ड सवाल पूछा था। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा पूरा सिलेबस अक्सर किस टेम्परेचर पे चलता है, 25 पे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इन सभी वैल्यूज को पुट करके इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। टेम्परेचर हमने रखा 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन। बोर्ड पे देखिएगा, टेम्परेचर हमने रखा 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298, और 2.303 तो नंबर है ही सही। कैपिटल आर 8.314। सॉल्यूशन चैप्टर में, एक मिनट, जो डेल्टा जी है वो जूल में होगा, तो मुझे आर भी यहाँ पे 8.314 लिखना पड़ेगा। 0.0821 तब लिखते जब वो लीटर एटीएम होता, लेकिन लीटर एटीएम में नहीं, किसमें है, जूल में। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे लिखना होगा 8.314। बोलो हाँ या ना। आप सबको शायद याद होगा, शायद याद होगा, सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ ऐसा ट्रिक बता दे, बैक स्लाइड कर दूंगा, रुकना जरा। शायद ऐसा मैंने बताया था, 0.021 इंटू 300, याद है, ये लगभग होता है 25 पे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर आज ये 0.021 नहीं है, अगर आज ये 8.314 है, तो क्या ये उसका 100 गुना लगभग हुआ कि नहीं हुआ? 8.314 8.21, सोचो ना, ऐसा 2 और 3 लगभग सेम ही तो हुआ ना। अगर आप इसको 100 से गुणा कर दो, इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये 25 है, तो मुझे लगता है अगर आप इसे 300 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 2500। एग्री और नॉट? अक्सर सवालों में टेम्परेचर होने वाला है 25 डिग्री, और जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो मुझे लगता है इस पूरे को हम सॉल्व कर सकते हैं। फैराडे की वैल्यू बच्चे बच्चे को पता है, 96500 कूलम आया ना। एग्री? जब आप ये सारी वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बन के तैयार होता है, और वो जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है प्यारे बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू, साथ में लिखते चलना, ई नॉट सेल माइनस 0.00591 अपॉन एन लॉग क्यू। लेकिन इस एक्सप्रेशन को हमने फर्दर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, और इसे हमने इसके लगभग रूप में कन्वर्ट किया, और हम सबके सामने अब जो फॉर्मूला आया वो कुछ ऐसा आया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। अब बच्चा इतना समझे, ये जो मैंने सबसे लास्ट में येलो कलर से लिखा है, ये एक लगभग फॉर्मूला है। अगर आप फॉर्मूला लगभग लगाएंगे तो आंसर भी लगभग ही आएगा। तो सही आंसर की उम्मीद ना करें, आंसर लगभग ही आएगा अगर आप इससे करेंगे। अगर सही आंसर चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको इससे करना पड़ेगा। अब इस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, क्या क्या सीखना है, सब कुछ बताता हूं। लेकिन ये जो आप सबके सामने इक्वेशन आई है प्यारे बच्चों, इसी फेमस इक्वेशन का नाम है नस्ट इक्वेशन। आज पूरी की पूरी क्लास इसी नस्ट इक्वेशन पर आधारित होने वाली है। सबने लिख लिया होगा? लिखते चल रहा। हम सबके सामने एक इक्वेशन आ चुकी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। आप आज की क्लास में जितने फॉर्मूले आए, जितने कंसेप्ट आए, उनको याद करने की कोशिश करना। बीच में का बहुत हैवी हैवी कंसेप्ट है, सब कुछ एक सीक्वेंस में याद हो जाएगा, वो रफ पेज बस आप देखते चलना। ठीक है बच्चों? पहली इक्वेशन हम सबके सामने आ गई, और इसी इक्वेशन नाम क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन। अब सुनना ध्यान से, ये जो लिखा क्या है, ये ई नॉट सेल। बोलो ना यार। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं, कॉपी मत लिखना, सब लोग समझना। क्या आप सबको डैनियल सेल का ई नॉट सेल याद है कि नहीं याद है? अब जो मैं नीचे व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं, कुछ फील कराना चाहता हूं। डैनियल सेल का ई नॉट सेल हर बच्चे को याद है, 1.1 वोल्ट। बोलो हाँ या ना। परफेक्ट। अगर इलेक्ट्रोड बदलूंगा तो ई नॉट सेल बदलेगा नहीं बदलेगा? और अगर मुझे सबसे ज्यादा ई नॉट सेल चाहिए तो सीधे लिथियम और फ्लोरीन की बैटरी बनाओ ना यार। बोलो हाँ या ना। यानी ये जो ई नॉट सेल है, इन द केस ऑफ जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, इट इज 1.1 वोल्ट। बोलो बच्चों, क्या आप सबको उस डैनियल सेल की सेल रिएक्शन भी याद है? सेल रिएक्शन शायद कुछ ऐसी थी, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 से बन रहा था Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। हाँ या ना? अगर आप इसका क्यू का एक्सप्रेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऊपर आएगा जिंक और नीचे आएगा कॉपर प्लस 2। यस और नो? एक बात बताओ, जब मैं इस इक्वेशन में क्यू लिखूंगा, थोड़ा इमेजिन करना, सोचना, ये लिखा है 1.1 वोल्ट, क्या लिखा है? 1 पॉइंट, नीचे लिख रहा हूं 1 पॉइंट, ठीक है, कितना लिखा है? 1 पॉइंट माइनस 0.06, और एन की वैल्यू कितनी है लाला? 2। कितनी है? 2। हाँ या ना?
हाँ या ना? और यहाँ पे आप लिखोगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन कॉपर 2 प्लस, या नो? एक सवाल पूछता हूँ पूरी क्लास से, ये जो ई नॉट सेल है, ये जो ई नॉट सेल है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे बस डिफाइन है, बोलो हाँ या ना? और जब तक कंडीशन स्टैंडर्ड है तब तक ये 1.1 वोल्ट है, बोलो हाँ या ना? सभी लोग छोटी टीवी मत देखिए, आंखें खराब होगी, बड़ी टीवी देखिए। ये 1.1 वोल्ट है, ये नहीं है। और ये शायद केवल स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन वही है तो वही होने वाला है, लेकिन हमेशा कंडीशन स्टैंडर्ड हो कोई जरूरी, यही सिखा रहा हूं किस प्रकार से कंडीशन के बदलने से सेल बदलेगा, दिमाग लगाना थोड़ा सा। अगर यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होता, अगर यहाँ पे माइनस नहीं तो शायद ये पूरा ओवरऑल नंबर प्लस होके बड़ा होता, बोलो हाँ या ना? और जब प्लस होने का अधिकार हमें मिला तो हमें समझ में आया साहब आप कुछ ऐसा करो ये इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा हो जाए कि 1.1 110 हो जाए। अरे बोलो ना, अगर मैं आपसे कहूं 1.1 को 110 बनाना है, 1.1 को 110, तो बोलो सबसे बड़ा खेल शायद जिंक और कॉपर की कंसंट्रेशन में ही छुपा है, हाँ या ना? एक लाइन बोलता हूं, समझ में आया तो हाँ कहना, कहूं क्या? एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल, क्या बोला मैंने? इन दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बदल के, इन दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बदल के पूरे सेल का ईएमएफ बदला जा सकता है। डन। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लो क्या? आखिर ये जो नस्ट इक्वेशन है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे नस्ट इक्वेशन पूछ रहा हूं, सबने यहां तक लिख लिया था? मुझे एक बार जरा नस्ट इक्वेशन आप बताना चाहोगे क्या? बोलना जरा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.6 अपॉन एन लॉग क्यू। एग्री और नॉट? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं प्यारे बच्चों, ऐसे कितने फैक्टर हैं, ऐसे कितने तरीके हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं, ऐसे कितने जिनसे ई सेल बदला जा सकता है, तो क्या आप मुझे इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो? इस इक्वेशन में ऐसे कितने पैरामीटर हैं जिनको बदल के ई सेल बदल सकते हैं? सबसे पहला पैरामीटर तो भी आपने मुझे बता ही दिया साहब, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना? क्या सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बदल के ई सेल बदला जा सकता है? कंसंट्रेशन समझते हो ना? ये तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत है, लेकिन अक्सर मोलैरिटी ही माना। आप जरा मुझे इस इक्वेशन को देख के बताओ, एक फैक्टर और कौन सा है जिसको बदलने से ई सेल बदलेगा? अच्छा, कुछ बच्चे एन फैक्टर कह रहे हैं। अब एन फैक्टर मुझे लगता है उसके लिए पूरी रिएक्शन बदलनी पड़ेगी, और पूरी रिएक्शन बदलने का मतलब पूरा इलेक्ट्रोड बदलना पड़ेगा, हाँ या ना? अरे याद रखना, ये इक्वेशन केवल 25 डिग्री सेल्सियस पे आया है। अगर टेम्परेचर 25 नहीं तो फिर ये भी 0.06 नहीं, और जब ये कुछ और होगा तो फिर ऑफ कोर्स ये भी तो कुछ और होगा। यानी टेम्परेचर बदल के भी किसी भी सेल के ईएमएफ को बदला जा सकता है, बोलो हाँ या ना? एक पॉइंट कहता हूं, समझ में आया तो बताना, कह दो क्या? और शायद ई नॉट सेल जब बदलेगा, क्या बदलेगा? तो ई नॉट सेल बदलेगा मतलब इलेक्ट्रोड बदलेगा, क्योंकि जिंक और कॉपर का तो 1.1 है तो 1.1 ही है वो बदलने वाला। अगर ई नॉट सेल को बदलना है तो मुझे इलेक्ट्रोड बदलना, और इलेक्ट्रोड बदलेगा तो एन भी बदल, मतलब इलेक्ट्रोड के बदलने से भी सेल बदल जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे? इतना तो कोई भी समझ जाता है, अब जो कहने वाला हूं समझ जाना तो मजा आएगा। कह दूं, अगर किसी की मोलैरिटी एम है, अगर किसी की मोलैरिटी, तो कतरे कतरे की मोलैरिटी, क्लियर है? पक्का? कंसंट्रेशन के बदलने से बदलता है, कंसंट्रेशन के बदलने से। अब जो मैं कह रहा हूं जरा सुनिएगा, इमेजिन करते हैं छोटा सा जिंक है, देखो सब लोग, और ये मेरे पास जिंक सल्फेट है, दिख रहा है? और ये छोटा सा कॉपर है, और इमेजिन करते हैं कॉपर सल्फेट है, चलेगा? और इमेजिन करते हैं यहाँ पे बड़ा सा जिंक है और खूब सारा जिंक सल्फेट है, हेलो, और यहाँ पे बड़ा सा कॉपर है और खूब सारा कॉपर सल्फेट है। समझ पा रहे हो क्या? और मैंने दोनों को वायर से जोड़ा, वही सारा सेटअप जो आपको पता है, ये लगाया वो किया फलाना ढिमकाना। मान लो आज यहाँ पर भी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, मान लो, और मान लो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, मान लो। एक मिनट, यहाँ पे मात्रा है 1 ml, कितनी है? 1 ml सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो सकती कि नहीं हो सकती? और यहाँ पे कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मान लो अमाउंट है 5 लीटर, मान लो, अरे मान लो ना, लेकिन आज भी मोलैरिटी 1 मोलर ही है, लेकिन आज भी मोलैरिटी 1 मोलर ही है। मात्रा सेम है कि अलग अलग है? मात्रा मात्रा मात्रा, हिंदी वाला नहीं, अमाउंट वाला। मात्रा सेम है कि अलग अलग है? हाँ तो समझ बेटा, ये मात्रा 5 लीटर अलग होता है कि नहीं होता? ठीक है, मात्रा सेम है कि अलग अलग है? मात्रा अलग है, लेकिन कंसंट्रेशन बदला। यहाँ जिंक होगा 1 ग्राम, यहाँ जिंक कम से कम 2 किलोग्राम ले लो,
जिंक रॉड का वेट अलग है, वॉल्यूम अलग है, एरिया अलग है, मात्रा अलग है। बताओ दोनों का ई नॉट सेल सेम होगा अलग अलग होगा? नहीं सुनाई दिया? एक लाइन कहना चाहता हूं, कह दूं? हाँ ये सच है, कंसंट्रेशन के बदलने से ई सेल बदलेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के बदलने से ई सेल बदलने वाला नहीं। ये फील आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में अमाउंट का खेल नहीं है, खेल है कंसंट्रेशन का। तो सर अमाउंट बदलेगा तो कंसंट्रेशन बदलेगा ना। फॉर अ गिवन सॉल्यूशन अगर किसी की मोलैरिटी m है तो आधा ले लो, मोलैरिटी m है एक बूंद ले लो, मोलैरिटी m है। समझे कि नहीं समझे? तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट उसी में, ई सेल डिपेंड्स ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, ई सेल डिपेंड्स ऑन, ये तीन फैक्टर, ई सेल डिपेंड्स ऑन। अच्छा मैं नस्ट इक्वेशन कई बार लिखूंगा लेकिन आप बार बार मत लिखना, है ना? ये वाला पॉइंट लिखना आपको, ई सेल डिपेंड्स ऑन। ई सेल कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, और फिर वहीं पे लिख लेना ई सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन, कितनी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। थ्योरी के सवाल इसमें भी खूब सारे बनते हैं, और मात्र इस नस्ट इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग से आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। ई सेल डिपेंड्स ऑन, तीन फैक्टर हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा एनोडिक सॉल्यूशन की कैथोडिक सॉल्यूशन, अब वो कैसे बदलता है, कितना कंसंट्रेशन पे कब फायदा कब नुकसान, यही पूरा सीखना है। टेम्परेचर बदलने से कैसे बदलता है, यही पूरा सीखना है। इलेक्ट्रो कैसे, यही पूरा न्यूमेरिकल बनेगा। समझ पा रहे हो क्या? तो इन्हीं पे अब न्यूमेरिकल बनेगा, कैसे कैसे बदलेगा, तो कैसे कैसे ज्यादा होगा, कैसे कैसे कम होगा, एंड सो ऑन। और कितने फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो आपसे पूछता हूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता कि नहीं करता? तो लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा वेट ऑफ इलेक्ट्रोड बदलने से बदलेगा नहीं बदलेगा? इलेक्ट्रोड हल्का लो भारी लो उससे कोई फर्क पड़ने वाला? लेकिन सवाल पूछता हूं, इलेक्ट्रोड भारी लो हल्का लो, इलेक्ट्रोड भारी लो, ई सेल या ई नॉट सेल में फर्क पड़ने वाला? मगर लाइफ में फर्क पड़ेगा। लाइफ एक अलग कंसेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग कंसेप्ट है। चलेगा ना? लिख लेना, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड, कुछ भी घुमाए, एरिया वॉल्यूम ऐसा कुछ भी घुमाए, तो याद रखना केवल वो तीन फैक्टर है जिनके बदलने से ई सेल बदलता है, और किसी के बदलने से ई सेल बदलता नहीं है। और अगर आप समझदार है तो एक छोटा सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, बोलो बेटा। अमाउंट से मेरा मतलब बेटा, मान लो इसकी मोलैरिटी 1 मोलर है, मान लो, और मैंने इसका यहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बोला है, अमाउंट बस नहीं बोला है, मैंने इसी से 100 ml निकाला, कितना निकाला? तो उसकी मोलैरिटी 1 होगी कि 2 होगी? तो कंसंट्रेशन आज भी 1 ही हुआ ना। तो फॉर्मूले में जब जिनका कंसंट्रेशन लिखोगे तो 1 ही मोलर लिखोगे। हेलो, भले अमाउंट बदल गया, 1 लीटर का 100 ml हो गया, मैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बस नहीं बोला है। चलेगा? एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? इस पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मान लो, मान लो, इसमें से आधा पानी लीजिए, टेम्परेचर बदलेगा नहीं बदलेगा? और आधा लीजिए, और आधा लीजिए, जो मात्रा के बदलने से नहीं बदलता उसे इंटेंसिव कहते हैं, और जो मात्रा के बदलने से बदल जाता है, बताओ टेम्परेचर इंटेंसिव एक्सटेंसिव है? बताओ मात्रा बदली कि नहीं बदली? थोड़ी सी मात्रा, ठीक है बेटा, ज्यादा मात्रा। तो बताओ मात्रा बदली कि नहीं बदली? अमाउंट बदला कि नहीं बदला? ई सेल बदला कि नहीं बदला? ई नॉट सेल बदला कि नहीं बदला? तो बोलो ई सेल ई नॉट सेल इंटेंसिव हुआ एक्सटेंसिव हुआ? नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, ई सेल और ई नॉट सेल, ई सेल और ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसे याद रखना, ई सेल और ई नॉट सेल, ई सेल और ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? रुकते हैं, मैंने इस चैप्टर में 2 बार ये शब्द बोले हैं, एक बार कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में, और एक बार ई सेल ई नॉट सेल में।
कंडक्टेंस क्या था? सब याद ही नहीं करते हो यार, उम्मीदें सब करते हो मगर मेहनत नहीं करना चाहते हो। ई सेल क्या, सॉरी, कंडक्टेंस क्या था? ई की आई, और कंडक्टिविटी क्या था? याद है? कंडक्टिविटी सीधे जोड़ नहीं सकते थे, तो बताओ अलजेब्रिक लॉज ई सेल में चलेगा नहीं चलेगा? लेकिन अलजेब्रिक लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड। अलजेब्रिक लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड। अलजेब्रिक लॉज कहां नहीं लगा सकते? ना तो ई सेल में, ना तो ई नॉट सेल में। अब एक मिनट, पूरी क्लास बोर्ड पे आना। क्या प्यारे बच्चों, आप सबको डेल्टा जी का फॉर्मूला याद है? डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस एन एफ ई, हाँ या ना? एक मिनट, एन जो था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज था। एक मोल इलेक्ट्रॉन, दो मोल इलेक्ट्रॉन, तीन मोल इलेक्ट्रॉन, अगर मोल इलेक्ट्रॉन बदले तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बदला कि नहीं बदला? बोलो ना। और एन के बदलने से डेल्टा जी बदलेगा नहीं बदलेगा? तो एन के बदलने से डेल्टा जी बदला, तो इंटेंसिव हुआ एक्सटेंसिव हुआ? ई की आई, बोलो ना बेटा, आप भी बोलो ना। ई हुआ कि आई हुआ? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा जी, डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट हिस्सा बना के, डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो डेल्टा जी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें अलजेब्रा के नियम लगेंगे नहीं लगेंगे? तो ब्रैकेट लिख देना, अलजेब्रा के नियम लगेंगे। ब्रैकेट लिख देना, अलजेब्रा के नियम लगेंगे। अब इस कंसेप्ट को याद रखना, भूलना नहीं प्लीज, ठीक? अगर आप समझ पाए तो इमेजिन करो आपके सामने ऐसा ही सवाल फ्रेम हो के आया, छोटा सा बर्तन, बड़ा सा बर्तन, मात्रा 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, हेलो, लेकिन कंसंट्रेशन सेम है, तो आप कहोगे ई सेल भी दोनों का सेम होगा, ई नॉट सेल भी सेम होगा, मगर दोनों की लाइफ अलग होने। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के दोनों चित्र बनाना जल्दी से, जैसा लिखा वैसा लिख ले। अभी मैंने आपके दिमाग में दो कंसेप्ट सेट किए बस, एक नस्ट इक्वेशन क्या है, एक कौन इंटेंसिव है कौन एक्सटेंसिव है। आई होप आप ये याद कर पाए। अगर पॉसिबल हो तो इस पॉइंट को रफ पेज में भी लिख लीजिएगा। अब मैं ये सिखाने वाला हूं, ये जो नस्ट इक्वेशन है इससे कितने तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। धीरे धीरे हम सवालों के कंसेप्ट को समझेंगे और धीरे धीरे कहे सवालों में ट्रिक लगेंगे, कैसे हमें बट ऑब्वियस कन्वेंशन समझना है, वो सारी बातें करेंगे। चाहे तो लिख देना यहाँ पे 5 लीटर 5 लीटर, ताकि याद रहे, 5 लीटर 5 लीटर, यहाँ लिख देना 1 ml 1 ml। अमित मैं रिफ्रेश कर देता हूँ बेटा। लिख लिया होगा सबने? चलो, अब जो मैं अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसको एक छोटे से सब हेडिंग पढ़ाऊंगा कि नस्ट इक्वेशन से कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, उन सभी बातों पे चर्चा करते हैं। एक एक टाइप आपको हर टाइप के सवाल सिखाएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा रफ पेज में जितने पॉइंट आए उनको लिखते चलना, हेडिंग को, और साथ में जो फॉर्मूला है उसे लिखना, ठीक है? तो मैं कैसे सिखाऊंगा सुन लो। मैंने बोला टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, तो पहले टाइप का सवाल उसका एक एग्जांपल, दूसरे टाइप का सवाल उसका एक एग्जांपल, चलेगा? और जब सारे टाइप हो जाएंगे, सब पे एक एग्जांपल हो जाएंगे, तो लास्ट में फिर सबके मिले जुले सवाल। खेल समझ गए? तो आज की जो पूरी क्लास है वो टाइप समझाने में जाएगी, और कल की जो पूरी क्लास है वो न्यूमेरिकल कराने में जाएगी। क्लियर है खेल? क्लियर है? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से कितने तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है वो तो यही मिल सकता है कि अलग अलग कंडीशन पे ई सेल निकालिए। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल का टाइप है, लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ ई सेल, और अपने रफ पेज में लिख देना नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ ई सेल, और इसको साथ में रिवाइज भी करते चलना है पूरी क्लास में। कैलकुलेशन ऑफ ई सेल, चलेगा?
अब इमेजिन करो हमें ई सेल निकालना है, तो पहले फंडामेंटल बताता हूँ, फिर एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सब लोग बोर्ड में आ जाइए। प्यारे बच्चों, अगर हमें निकालना ई सेल, क्या निकालना, तो सिंपल सी बात है, हमें नस्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा, इतना तो आप समझते हो यार। और नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बच्चे बच्चों को याद होने लगा होगा, बोलते रहिए, याद होना चाहिए क्लास के क्लास में। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, बोल के बताइए, ऐसा नहीं बोलना है, सही बोलेंगे, है ना। आपके सामने है माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। अगर आप कसम खा के बैठोगे, सॉरी प्रतिज्ञा करके बैठोगे तो कैसे मजा आएगा, पढ़ा करो ना यार। माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू चलेगा। अगर मुझे ई सेल निकालना है, क्या निकालना है, तो सिंपल सी बात है, मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, ई नॉट सेल। बोलो ना यार, ई नॉट सेल निकालोगे तभी ई सेल आएगा। अच्छा, ई नॉट सेल के बाद फिर क्या निकालोगे, 0.06, वो तो सर पता है सर। एन, अच्छा एन हवा में दिखता है क्या सर, उसके लिए अपने को रिएक्शन लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। तो जैसे आप रिएक्शन लिखोगे तो आपको फ्री में क्यू मिल जाएगा, फ्री में एन भी मिल जाएगा। नहीं समझे, समझ पाए क्या। और जैसे क्यू मिला, जैसे एन मिला, ई नॉट सेल मिला, उसके बाद क्या करोगे, सारी की सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और फिर क्या करोगे, सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा, अपने आप नहीं आएगा। नहीं समझ पाए, एक सवाल करके बता दूं क्या, तो लिखना कैलकुलेशन ऑफ ई सेल। अगर आपको लगता है तो लिख लेना फ्लो चार्ट, एक सवाल करके समझा रहा हूं, और फिर उस सवाल को कैसे हवा में करना कुछ देर वो ही बताऊंगा। अभी मेन मेथड बता रहा हूं कैसे करना है। बोलो बेटा, एक बच्चा कह रहा है सर डेल्टा जी एक्सटेंसिव क्यों है। मानेंगे नहीं साहब, हमें तो जरूरी है फील करना, ऐसे कैसे मान ले। चलो आ जाओ बताता हूँ। हालांकि थर्मो बताया जाता है डिटेल, फिर बता देता हूँ। मैंने कल बताया था, एक मिनट लगेगा। डेल्टा जी वो छुपी हुई ताकत है? हाँ या ना, याद आ रहा है क्या, नहीं याद आ रहा है। अब अगर याद हो समझना, बहुत सिंपल सिंपल भाषा में, वो मैंने कल ऑब्जेक्ट लेके समझाया था। बोलो, तो अगर उस ऑब्जेक्ट को अपने आप मूव होना, शायद 1 जूल मैंने माना था। दिमाग लगाओ, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा या अमाउंट कम या ज्यादा होगा, तो छुपी हुई ताकत है उस अमाउंट के हिसाब से बदलेगी नहीं बदलेगी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना वो जो हिडन एनर्जी है जो किसी के पीछे के होने की वजह है वो हमेशा फिक्स है, अमाउंट के बदलने से भी बदलेगा, अगर आप उस बेसिक एसेंस पे जाओ तो। अदरवाइज आज इस चैप्टर के हिसाब से सोचो तो डेल्टा जी का फॉर्मूला हम सब के सामने आया है माइनस एन एफ। सुनिएगा प्लीज, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए तो अलग डेल्टा जी, अगर 2 मोल हुए तो अलग डेल्टा जी, अगर 3 मोल हुए तो अलग डेल्टा जी। ये वाली बात है। मैंने आपके सामने लिखा कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन से बना कॉपर, तो इसका कोई मुझसे डेल्टा जी पूछे, मैं कहूंगा 2 × F × E, हाँ या ना। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ n की वैल्यू 4 लिखोगे, क्लियर है, तो उसके हिसाब से डेल्टा जी भी बदल। सब पे सवाल आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, बस सुनते चलिए सीखते चलिए। आगे बढ़े क्या, आओ जरा सब लोग बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें निकालना ई सेल, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ई नॉट सेल, एंड देन सेल रिएक्शन क्यू और एन। एक सवाल लिखना, कैलकुलेट ई सेल। आज आपको ई सेल निकालना था और कुछ इस प्रकार से सेटअप बना था। जिंक, वर्टिकल लाइन जिंक 2+, डबल वर्टिकल लाइन Cu2+, वर्टिकल लाइन Cu, वही हमारा फेमस डैनियल सेल। इसका इनॉट सेल आपको याद है कि नहीं याद है, नहीं याद होता तो मैं आपको वैल्यू देता, आपको इनॉट सेल कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन आप सबको इनॉट सेल पहले से याद है, कितना है, परफेक्ट। लेकिन इनॉट सेल 1.1 वोल्ट है, वो किस कंडीशन पे है, 1 मोलर पे, स्टैंडर्ड 1 मोलर, आया ना। लेकिन आज यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन है, लेट्स इमेजिन 10⁻⁻1 मोलर, और इसकी कंसंट्रेशन 10⁻3 मोलर, 10⁻3 मोलर, और आपको निकालना ई सेल। सब लोग निकाल लोगे। यही सवाल कैसे करना है मुझे पता, आप कर लेंगे, फिर भी मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले प्यारे बच्चों ई नॉट सेल कैलकुलेट करिए, और ई नॉट सेल का फॉर्मूला बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, जो कल सिखाया था, ऑलरेडी डिस्कस्ड। कितना आंसर आएगा, 1.10 वोल्ट। डन। उसके बाद हम चलते हैं रिएक्शन में। तो आपको मैंने रिएक्शन लिखना भी सिखाया है। किसी भी सेल रिप्रेजेंटेशन से, किसी भी सेल रिएक्शन लिखना है तो सबसे पहले उसे एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल में ब्रेक डाउन कर ले, और उसे अपने रेडॉक्स वाले मेथड से बैलेंस कर ले। एनोडिक हाफ सेल कौन है सर, जो लेफ्ट हैंड साइड में है। कैथोडिक हाफ सेल कौन है सर, जो राइट हैंड साइड में है।
तो प्यारे बच्चों, एनोडिक हाफ सेल यानी जिंक से बन रहा है जिंक 2+, कैथोडिक हाफ सेल यानी कॉपर +2 से बन रहा है कॉपर। और आप यहाँ पे लगा दीजिए इलेक्ट्रॉन ताकि रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाए। यहाँ लिखा मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखा मैंने 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं? 2। तो बोलो इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना होगा? 2। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा? 2। आसान है। आपके सामने रिएक्शन आ चुकी है, जिंक प्लस कॉपर 2+ से क्या बन रहा है? Zn2 प्लस कॉपर। हाँ या ना? अगर मैं इस रिएक्शन का Q का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो Q के एक्सप्रेशन में ऊपर जिंक आएगा, कॉपर जिंक, एनोड की कैथोड। ऐसा सोचा करो कि जब मेटल होता है, जब जब तो जिंक 2+ एनोडिक हाफ सेल का हिस्सा था कि कैथोडिक हाफ सेल का? बोलो ना। तो ऐसा सोचो प्यारे बच्चों कि मैंने जब इसका Q का एक्सप्रेशन लिखा तो ऊपर लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ और नीचे लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। ऐसा सोचो जब मेटल है, जब जितनी बार चीजें आएंगी ना कि आपको सब याद हो जाएगा। दिमाग पे ये मत सोचना सर एक बार और बोलो, इतनी बार आएगा कि आपको याद हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं बस आप सुनते चलना। कितनी बार अभी इतने टाइप के सवाल आने वाले। जब भी मेटल है, जब भी, तो ऊपर कौन आएगा? एनोड। और नीचे कौन आएगा? कैथोड। चलेगा? चलेगा। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि हमेशा पूरी रिएक्शन लिखना और उसके बाद ही क्यों लिखना। चलेगा? आज ऊपर कौन है? जिंक 2+, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -1। जिसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर 3, ऊपर जाएगा 10 की पावर -4। यानी मैं इसका Q यही सॉल्व कर लेता हूं 10 की पावर -4। अब सुनो, जब भी सवाल करना हमेशा Q को पहले ही सॉल्व करना, हमेशा Q को पहले ही सॉल्व। वो हमेशा 10 की पावर में होता है, उसे पहले सॉल्व करके सेपरेट कर लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नस्ट में सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, वो कई बार आपसे निगेटिव करवाता है। मैं कैलकुलेशन एरर को अवॉइड करने की बात बता रहा हूँ। चीजों को सेपरेट सॉल्व करके फिर वैल्यू पुट करना, ये गलतियां तब होती है सवाल बनने लगते हैं। फिर आप जल्दी करने के चक्कर में एक साथ सब पुट करते हो, मत करना। क्यू को सेपरेट ही रखना। एक सवाल आएगा, कैलकुलेशन एरर का रिस्क मत लेना। समझ पा रहे? क्यू को सेपरेट सॉल्व करिएगा और फिर उसे नस्ट में रखिएगा। हेलो, जब आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे, मुझे उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। फिर भी मैं बता देता हूं। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल कितना है? 1.10 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग 10 की पावर -4। -4 इधर आया तो कितना हो गया? +4। और लॉग 10 कितना होता है? 1। एक एक स्टेप बता रहा हूं ताकि क्लास में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहे मुझे नहीं आता लॉग, तो वो भी समझे कैसे 10 को सॉल्व कर रहे हैं। चलेगा बच्चों? इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? +4 इंटू 0.06 अपॉन 2। तो 2 और 6 2 12, आंसर आ जाएगा 1.22 वोल्ट। आसान है। 1 मिनट, मैंने सवाल में कुछ नहीं किया, एक स्टैंडर्ड अप्रोच को फॉलो किया। एंड बिलीव मी इस पूरे टॉपिक में यही स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो होती है। हम समय बचाने के लिए नए नए मेथड जरूर इजाद करेंगे, लेकिन अगर आप सारे मेथड भूल जाओ तो बस एक मेथड याद रखना, घटिया से घटिया, आसान से आसान सवाल आए, मैं सबसे पहले रिएक्शन तो लिखूंगा ही लिखूंगा। कभी वो सेल रिएक्शन होगी तो कभी वो हाफ सेल रिएक्शन होगी। सुनिएगा प्लीज, मैं आपके समय बचाने के बहुत सारे तरीके बताऊंगा, लेकिन कल को सब भूल जाना अगर, तो इतना याद रखना कि मुझे रिएक्शन लिखना पड़ेगा, मुझे क्यों निकालना पड़ेगा और मुझे नस में पुट करना पड़ेगा। ये बेसिक मेथड है, इससे भी दुनिया का हर सवाल बनेगा। देर ही सही, आंसर तो आएगा। इज दिस क्लियर? अब थोड़ा सा लेवल अपलिफ्ट करेंगे, चलेंगे। मैंने एक टाइप, एक एग्जांपल, एक सवाल करने को तरस रहे हैं क्या? अभी तरसिए भी सवाल नहीं कराऊंगा, ठीक? लिखिएगा अगला केस, लिखिएगा नंबर 2 टाइप। कितने टाइप हो गए? एक टाइप। अब वहां हेडिंग लिख के फॉर्मूला लिखे रहना जो भी है, ठीक? लिखिएगा टाइप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ई हाफ सेल। ये जो मैं सेकंड टाइप बता रहा हूं ना, इसका आपको बिल्कुल अंदर से मजा आएगा जब टाइप 3 खत्म हो जाएगा। सुनते चलिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ई हाफ सेल, मतलब ये जो टाइप है, इसका मेन इसेंस आपको तब समझ में आएगा जब टाइप 3 भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये रिलेशन था। आइए समझते हैं। मैंने आपके सामने लिखा ई हाफ सेल। हेलो, आज हाफ सेल है कि सेल है? या तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा या तो रिडक्शन हाफ सेल होगा। डन? और जब दोनों को कनेक्ट करते हो तो क्या बनता है? सेल। बोलो हाँ या ना? एक सवाल पूछता हूं, पूरी क्लास बोर्ड पे आओ।
मैंने आपके सामने कॉमन सेंस का देख रहा हूं, आपके फंडामेंटल थॉट्स कैसे हैं। ये है जिंक डूबा है जिंक सल्फेट में, ये है जिंक डूबा है, और ये है कॉपर डूबा है कॉपर। परफेक्ट। अगर मैंने प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, क्या निकाला, हर बच्चा सुन रहा है ना, अगर मैंने इन दोनों का पोटेंशियल, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का नियम है बड़ा माइनस, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा इससे बड़ा ही होगा, तभी वो कैथोड होगा, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा इससे, तभी वो। तो जब भी आप बड़ा माइनस छोटा करते हो तो क्या इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल करते हो। एक बात। दूसरी बात, अगर कंडीशन 1 मोलर है, अगर कंडीशन, तो बताओ क्या ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो क्या इसका एसआरपी माइनस इसका एसआरपी करते हो। लेकिन अगर कंडीशन 0.1 मोलर होता, 0.1 मोलर होता, तो बोलो अब ये स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं हुआ, बोलो अब ये एसआरपी हुआ कि नहीं हुआ। एसआरपी नहीं हुआ मगर आरपी तो होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होगा मगर रिडक्शन पोटेंशियल तो आज भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे बड़ा होगा, तभी ये कैथोड होगा। सहमत हो कि नहीं। और मैंने अभी आपसे कहा कंसंट्रेशन के बदलने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे किसी हाफ सेल का बदलता है, जरा सुनिएगा। तो जब भी बोले हाफ सेल, क्या बोले, तो दो ही तरह के हाफ सेल होंगे, या तो होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या तो होगा, और कुछ न बोला जाएगा तो हमेशा कैथोड ही माना। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, if nothing is specified, then half shall be treated like cathode only. If nothing is specified, then half shall be treated like cathode only. अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो कैथोड माना, कैथोड पे रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, कैथोड का एसआरपी एसओपी, एसआरपी तब जब कंडीशन स्टैंडर्ड होती है, और कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं तो आरपी माना जाएगा। इतना फंडा क्लियर है कि नहीं है। सब लोग बोर्ड पे आइए। मैंने बोला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मतलब सवाल ने बोला, सवाल ने कुछ नहीं बोलता तो क्या मानते, लेकिन आज क्या बोला उसने, ऑक्सीडेशन। क्या हर बच्चा सुन रहा है। तो आज मैं अभी केस लेके चल रहा हूँ मेटल का। किसका चल रहा हूँ, आप लोग कॉपी में ऐसे टेबल के फॉर्म में लिखना है ना, एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल चलेगा और एक तरफ रिडक्शन चलेगा। कई सारे पॉइंट होंगे, टेबल के फॉर्म में चलेगा। बोर्ड में नहीं लिख पाऊंगा मैं दोनों, इसलिए आपको कह रहा हूँ एक साल लिखना, तो पढ़ने में आसान होगा। बोर्ड बड़ा होता तो मैं भी क्लासीफाई कर देता। चलेगा। चलो, अब मैंने आपके सामने लिखा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्या लिखा। अभी सारा किस्सा चल रहा है मेटल का। किसका चल रहा है। एक सवाल पूछता हूं, पूछ लो क्या, केवल मेटल ही ऑक्सीडाइज होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं। केवल मेटल का ही एनोड होगा, नॉन मेटल भी हो सकता है। बोलो ना यार। मैंने आपके सामने भी कौन सा केस किया, मेटल। तो पहले सारा फंडामेंटल बताता हूं मेटल का, फिर नॉन मेटल का, वो आप बताओगे। आ जाओ जरा। अभी मैंने बोला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन की रिडक्शन की, तो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, क्योंकि मुझे रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा, बिना रिएक्शन के आप क्यों नहीं निकाल सकते। डन। तो रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, मेटल का ऑक्सीडेशन चलेगा। तो एम से बना Mn प्लस, कोई आपत्ति है किसी को। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, एक मिनट। ये हाफ सेल है कि सेल रिएक्शन, इसका एन फैक्टर कितना है, इसका क्यू कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। अरे हाँ या ना, क्या आप सबको नस्ट इक्वेशन याद है, सबको याद है। ई सेल बराबर, याद नहीं है, याद करना है क्लास में, तभी तो बोल रहा हूँ सबको, ताकि कोई बच्चा, हाँ और क्या, कोई बच्चा कहीं फंसे, सबको याद होना चाहिए। ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, बोलने के बाद भी नहीं याद कर रहे हो, 0.06 अपॉन एन। आपको यकीन नहीं होगा, बोलते बोलते याद हो जाता है। ठीक है, चलो सुन लेगा। सुनो, क्या ये नेक्स्ट इक्वेशन है, ये सेल के लिए कि हाफ सेल, ये सेल है कि हाफ सेल, लेकिन ये क्या लिखा है। तो इसी इक्वेशन को एज इट इज हाफ सेल में भी लगाया जा सकता है। ऑक्सीडेशन है तो लिखिए ऑक्स, रिडक्शन है तो लिखिए रेड, रेड। ऑक्सीडेशन है तो लिखिए ऑक्स, रिडक्शन है तो लिखिए रेड। नहीं समझे, लिखो जरा, लिखते चलना फटाफट। पढ़ाई बहुत मुश्किल है क्या।
डॉक्टर भी तो आपको बनना है, पैसे भी तो आपको कमाना है, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा यार। सही कह रहा हूँ ना? है एक बच्चा कह रहा है लैंडस्केप मोड में बना लूं क्या? बिल्कुल बेटा, लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों मोड चलेगा। अच्छा मोड हो गया, अब लैंडस्केप मोड है, लिखने का भी मोड है। अब वर्टिकल नहीं बोलेंगे, पोर्ट्रेट मोड, हॉरिजॉन्टल नहीं बोलेंगे, लैंडस्केप मोड है। लिख लिया होगा सबने? चलिए, ये हम सबके सामने फॉर्मूला आ चुका है। रुकिएगा, एक कंसेप्ट बताने वाला हूं। अब जहां पे क्यों लिखा है, पूरी क्लास आओ जल्दी से। जहां पे मैं प्यारे बच्चों यहां पे लिख देता हूं कंसंट्रेशन ऑफ Mn+, बोलो चलेगा नहीं चलेगा? अब रुकना जरा ध्यान से, इसे एनोड मान के चल रहे कि कैथोड? एनोड का मैं क्या निकाल रहा हूं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या निकाल रहा हूं? चलेगा? क्या मैं एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लिख सकता? सर ऑक्सीडेशन निकालिए, माइनस करिए, रिडक्शन बन जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या लिख रहा हूं? अब समझना ध्यान से, सुन रहे हो? सुन रहे हो क्या? ई नॉट ऑक्स तो फिक्स है, कंसंट्रेशन बढ़ाओ बढ़ाओ, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ए रुको, एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं पूरी क्लास से, log 1 कितना होता है? बहुत अच्छे। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो log 0 से बड़ा होगा छोटा होगा? log 2, log 3, log 4, log 5, log 100 फलाना ढिमकाना। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो क्या log ग्रेटर देन 0 होगा? अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो log लेस देन 0 होगा ना? log 0.1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? और log 0.01, अच्छा, और log 10 पॉजिटिव नेगेटिव बताना है? log 100, log 1, कंसेप्ट इतने अच्छे हैं ना आपके। खैर, log 0.1, log 10 की पावर -3, log 10 की पावर 2, वही तो पूछ रहा हूँ यार। 10 की पावर बोला कठिन हो गया? 10 की पावर 2 1 से बड़ा हुआ ना, तो log 10 की पावर 2 पॉजिटिव तो होगा। आ जाओ खेल खेलते हैं, सब लोग बोर्ड पे आइए। जैसे जैसे log बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे log बढ़ता, कंसंट्रेशन बढ़ता, किसका कंसंट्रेशन बढ़ाया? एनोड का कैथोड का? कंसंट्रेशन बढ़ाइए, बढ़ाओ ना। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये पूरा नंबर बढ़ेगा, और इसमें से माइनस होगा तो ओवरऑल रिजल्ट छोटा होगा बड़ा होगा? यानी एनोड का कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट जाता है, तो उल्टा सोचो, कंसंट्रेशन घटाने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। ये समझे नहीं समझे? इसको लिखो, साइड में लिखना बादल बना के लिखो, बोलना नहीं है। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसंट्रेशन के, किसका? आपका कंसंट्रेशन, मेरा कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन के बढ़ने से एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसंट्रेशन के बढ़ने से घट जाता है या कम हो जाता है? क्या उल्टा सोच पाएंगे? तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसंट्रेशन के घटने से बढ़ जाता है। अभी इतना दिमाग में सेट करो, बशर्ते वो मेटल होना। अभी सारी कहानी मेटल की चल रही है लाला, भूलना नहीं है, ठीक है? अब चलते हैं रिडक्शन हाफ सेल में। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर रिडक्शन हाफ सेल होता क्या होता? तो मैंने रिएक्शन रिडक्शन का लिखा होता कि ऑक्सीडेशन का, और शायद रिडक्शन की रिएक्शन में कुछ ऐसा लिखता है Mn++ n इलेक्ट्रॉन से बना, M बोलो हाँ या ना? जरा मुझे इसका क्यू बता दीजिए आप लोग। 1/Mn+, क्या किसी बच्चे को क्यू लिखने में दिक्कत आती है? किसी को तो आती है। क्यू क्यू लिखने में, क्या किसी को क्यू लिखने में दिक्कत आती है? बन जाएगा बेटा क्यू ना? पक्का? ठीक है, क्या लिख रहे हो ऐसे? अच्छा प्यारे बच्चों, क्यू का एक्सप्रेशन हुआ 1/Mn+, चलेगा? अब चलते हैं नस के पास। आज रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? तो जहां था सेल वहां क्या लिख दूं? ई रेड, हाँ या ना? लिखना साथ में जल्दी से। हम सबके सामने हाफ सेल का फॉर्मूला आ चुका है, ई रेड इक्वल टू ई नॉट रेड -0.06/n log 1/Mn+। एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं,
ये जो आपके सामने लिखा है 1/mn+, देखना जरा, इसको मैं कह सकता हूं log mn+ की पावर -1, चलेगा? -1 को इधर लाइए, माइनस माइनस प्लस, और शायद इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ई रेड इज इक्वल टू ई नॉट रेड प्लस 0.06/n log mn+। समझे कि नहीं समझे? शायद आप समझोगे, रुको जरा। ये कैथोड है कि एनोड है? रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? मेटल है कि नॉन मेटल? सारी कहानी किसकी चल रही है? आज आपके सामने एक छोटा सा रिजल्ट आ रहा है, जैसे जैसे कैथोड की कंसंट्रेशन बढ़ती, जैसे जैसे कैथोड की कंसंट्रेशन बढ़ती, पढ़ाई आसान नहीं है, मगर आप लगे रहो तो हो भी जाएगा, और मजा आएगा जब मैं कल सवाल कराऊंगा। समझ पा रहे हैं क्या? चीजों को थोड़ा सा सुनना पड़ेगा सब्र के साथ, धीरे धीरे कंसेप्ट बनते, झटके में कंसेप्ट नहीं आ सकते। आज मैं कह रहा हूं जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन, जरा सुनिएगा, एक छोटे सवाल का जवाब देना, कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि पूरा नंबर बढ़ेगा घटेगा? तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? अरे मजा आया। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कंसंट्रेशन के बढ़ने से बढ़ जाता है, मगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट जाता है। इज दिस क्लियर? लिखना कहीं साइड में बादल बना के, बोलना नहीं है। जब भी बोलने का मन करे दांत दिखाइए, पढ़ते रहिए। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है कंसंट्रेशन के बढ़ने से। अभी इतना दिमाग में रखना, ठीक है? अभी इसको समाप्त करते हैं। कैथोड का कंसंट्रेशन, सॉरी, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है कंसंट्रेशन के बढ़ने से। एनोड में उल्टा कार्यक्रम चलता है। अब बच्चा इसे कई बार भूल जाता है, तो भूले ना, उसके एक छोटा सा तरीका याद दिला दूं। कल मैंने कहा था लाइफ ऑफ डैनियल सेल, और डैनियल सेल की लाइफ तब ज्यादा होती है जब कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना, वो एक अलग कंसेप्ट है लाइफ, ये अलग। पर आप ऐसा सोचो, सर ने कल कहा था कि कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना, तो दिमाग में एक सेटअप बना लो कि जब जब कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा, ये अपने फायदे का सौदा है, ये अपने, अभी फील कराता हूं, इतना आपको सेट हुआ कि नहीं हुआ? एनसीईआरटी एग्जाम्पलार में एक सवाल दे रखा है ग्राफ का, वो ग्राफ सिखा दो, फिर कुछ एक सवाल कराता हूं, ठीक? प्यारे बच्चों, जब भी हम बनाते हैं ग्राफ, क्या बनाते हैं? तो अपना एक सिंपल सा फंडामेंटल थॉट प्रोसेस है। सबसे पहले एक्सिस को देखो, किसको देखो? और एक्सिस को देख के किसे याद करो? फॉर्मूले को, और उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। पूरी क्लास पहले बोर्ड पे देखना, फिर कॉपी में लिखना। सब लोग बोर्ड पे आइए, आइए ना। आगे क्या? एक तरफ लिखा मैंने ऑक्सीडेशन, हाँ शायद आप कॉपी में ऐसे लिख रहे हैं, और एक तरफ लिखा मैंने आपके सामने ग्राफ बनाना चाहा, सबसे पहले ग्राफ बना रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं ई ऑक्स, क्या लिख रहा हूं? तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ कि रिडक्शन पोटेंशियल? और यहां लिख देता हूं प्यारे बच्चों में log mn+, बोलो चलेगा? चलेगा? आ जाओ ग्राफ बनाते हैं। क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाफ सेल है कि सेल है? तो फॉर्मूला हाफ सेल का कि सेल का? सबको याद है? मेटल लेके चल रहे, नॉन मेटल? एम बोला मेटल, एम बोला। अभी नॉन मेटल किस्सा आना बाकी है, सब कुछ आप बताओगे फटाफट, चलेगा? क्या सबके जहन में फॉर्मूला लिखा है? कॉपी में देखो फॉर्मूला, बोलो क्या लिखा था? ई ऑफ बराबर ई नॉट ऑफ -0.06/n log mn+, हाँ या ना? आपको फॉर्मूला लिखना, आपने ऑलरेडी कॉपी में लिखा है, चलेगा? एक बात बताओ, सबसे पहले एक्सेस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो करिए, वरना उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए। मात्र 3 इक्वेशन पूरी केमिस्ट्री में, या तो स्ट्रेट लाइन, या तो एक्सपोनेंशियल, या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और कोई ग्राफ आपको सोचना ही नहीं है। नहीं समझ पाए? हमारी पूरी केमिस्ट्री में एक भी कंसेप्ट है जहां पैराबोला वो फालतू ग्राफ बने, केवल 3 ग्राफ बनते हैं, एक्सपोनेंशियल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट, डन। आ जाओ जरा, क्या आपको वाई एक्सिस नजर आया? क्या प्यारे बच्चों ये वाई एक्सिस है? क्या ये एक्स एक्सिस है? क्या ये स्लोप है? क्या ये कांस्टेंट सी है? क्या y बराबर -mx+c है? ग्राफ स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, गिरता हुआ उठता हुआ, कुछ ऐसा बना दूं चलेगा? इस कांस्टेंट वैल्यू बताओगे? ई नॉट ऑफ, छोटा तो लिखा दिख रहा सबको? एक मिनट रुकना, ये जो मैंने ग्राफ बनाया इसका आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो क्या? ये क्या कह रहा है? जैसे जैसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता, सुनो ना यार, जैसे जैसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता, वैसे वैसे ओपी घटता जाएगा। वही तो कह रहा हूं जो मैंने बादल बना के लिखाया था। एक बार ग्राफ बनाना, इसका मतलब सिखाता हूं, अभी लिखो पहले। ऑक्सीडेशन में केवल ग्राफ बनाना प्लीज, ये आपने इक्वेशन लिखा हुआ था,
केवल ग्राफ बना लेना। लेकिन इमेजिन करो, एक बार ग्राफ आया रिडक्शन पोटेंशियल का, और उसमें इक्वेशन कुछ उस प्रकार से लिखी हुई थी, एक्सेस, एक ग्राफ ऐसा था और एक ग्राफ ऐसा था। मैं बता दूं, ये ग्राफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने सेलेक्ट किया है, और इसलिए आपको ग्राफ भी सोचना आना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, जो भी चीजें अलग होंगी ऑलरेडी मैं क्लास में लेता चलूंगा। एक बार आपको समय लगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लेना, कोई सवाल छूटा तो नहीं। समझ पा रहे क्या? टाइप नहीं छूटने चाहिए, सवाल एग्जैक्टली लगाओ, वेराइटी देख लो, कोई नए टाइप का सवाल तो नहीं है। अगला जो एक्सिस है, यहां लिखा मैंने ई रेड, और यहां एक्स एक्सिस लिख रहा हूं लॉग एम एन प्लस। देखते हैं दोनों ग्राफ सेम बनेंगे अलग बनेंगे। मान के चलता हूं आप सबने कॉपी में इक्वेशन लिख रखा है, इसको मिटाऊंगा मैं ताकि यही इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन मिटा दूं ना? लिख रहे हो क्या पूरा? आपने लिखा लिखा था, है ना? इतना लिखो फिर नोट्स बहुत भारी भारी दिखेंगे, है ना? मतलब वही चीजें बार बार क्यों लिखें? वो तो मुझे समझाना भी, बोर्ड छोटा इसलिए लिखना पड़ता है मुझे। चलेगा? आप पर उतना ही लिखो जो हाँ मैं इतना कह रहा हूँ। बिलीव मी, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना लगेगा बहुत कुछ पढ़ना है। मिटा दो इसे। चलो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके सामने रिडक्शन पोटेंशियल बोलूं, क्या बोलूं? तो आप सबको इक्वेशन याद आई नहीं याद आई? कॉपी में देखना जरा। एक इक्वेशन थी 1/mn+ वाली, और एक इक्वेशन थी mn+ वाली, हाँ या ना? तो जब 1/mn+ है तो 1/mn+ वाली इक्वेशन, और शायद वो माइनस में है। देखो जरा, y बराबर -mx+c आया कि नहीं आया? चेक करो सब लोग, कंपेयर करो। ये है y एक्सेस, देखो ना कॉपी में, ये है x एक्सेस। इसके पहले का स्लोप बताओ, नेगेटिव स्लोप है, वैल्यू बोलो। सब नहीं पढ़ते हैं यार। -0.06/n, डन। क्या ये ग्राफ भी नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा? क्या ग्राफ ऐसा बनेगा? सर आप तो कहते थे कि कंसंट्रेशन के बढ़ने से रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो घट रहा है। ये कंसंट्रेशन नहीं है, 1/कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा 1/कंसंट्रेशन घटेगा, तो कंसंट्रेशन के घटने से रिडक्शन पोटेंशियल भी घटेगा। नहीं समझ पाए? समझे क्या? अब भूलो तो ऐसे याद करो, सर ने कहा था कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना, ये तो याद है ना यार, लाइफ ऑफ डैनियल सेल याद है ना? जिंक रॉड मस्ट बी थिक एंड लार्ज, एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन मस्ट बी हाई। वैसे रिलेट करो, कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना, अब उसे सब कुछ रेट, कंसंट्रेशन ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो कंसंट्रेशन कम, तो आरपी कम। एनोड में उल्टा करना है, एनोड में उल्टा करना है, कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी, कैथोड 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 कंसंट्रेशन तो आरपी। अब यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा तो ओपी। याद हो गया? अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? आओ जरा। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें ग्राफ बनाना लॉग mn+ में, कैसे बनाना है? तो शायद आप सबके सामने इक्वेशन ऐसे लिखी होगी, ई रेड इज इक्वल टू, कैसा लिखा है? ई नॉट रेड प्लस 0.06/n log mn+, हाँ या ना? अब ये जो मैंने सिखाया इसका जादू आपको दिखाता हूं, पहले ग्राफ बना देता हूं, शायद ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। डन। कितने बच्चे मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू बता पाएंगे? कितना है? ई नॉट रेड, हाँ या ना? अब इसको फील कराने का समय आ गया, फील करा दूं? चलते हैं, पहले ग्राफ बना लो जल्दी से। बना लिया? बना लिया? चलो, अब जो आपने सीखा उसको कैसे सवालों में अप्लाई करें, कैसे ट्रिक बनेगा वो सिखाने वाला हूं। आइए जरा सब लोग, चलो नेक्स्ट स्लाइड में। चलो, अब मान लो प्यारे बच्चों, इधर मैंने आपके सामने लिखा रिडक्शन पोटेंशियल, क्या लिखा? तो मुझे इधर केवल रिडक्शन पोटेंशियल सोचना है, चलेगा? आ जाओ जरा। मैंने आपसे बोला लेट्स इमेजिन सिल्वर इलेक्ट्रोड, क्या बोला? तो आप उसे क्या मानोगे, कैथोड मानोगे एनोड मानोगे? तो कैथोड मानोगे तो रिएक्शन रिडक्शन की लिखोगे ऑक्सीडेशन की? मैंने बोला जिंक इलेक्ट्रोड, तो क्या मानोगे? कैथोड ही मानोगे। केवल सवाल बोले इलेक्ट्रोड, क्या बोले? तो बट ऑब्वियस कन्वेंशन उसे कैथोड मान के उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालिए। सुनना है प्लीज ध्यान से। लेकिन जब सवाल बोले स्पेसिफिकली एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तभी निकालना है, नहीं तो हमें अपने से क्या लेके चलना है? रिडक्शन पोटेंशियल या कैथोड। डन। अब समझना ध्यान से, इमेजिन करते हैं मैंने आपके सामने कॉपर की बात कर रहा हूं कि वो आपको दिमाग में याद है। मैंने आपके सामने लिखा ई नॉट ऑफ Cu2+/Cu बराबर 0.34 वोल्ट। हेलो, इसको समझ पा रहे हो क्या? ये जानते हो क्या है? ये है कि जब कंसंट्रेशन कॉपर के सॉल्यूशन का 1 मोलर होगा,
जब कंसंट्रेशन कॉपर के सॉल्यूशन का 1 मोलर, उस समय उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट होगा। डन डन। लेकिन कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर कोई जरूरी। इमेजिन करते हैं ये मेरी 1 मोलर की लाइन है, ये वाली लाइन, ये है 1 मोलर। क्या है ये? तो 1 मोलर पे वैल्यू है ई नॉट रेड। हेलो, वैल्यू बोलो 0.34। कंसंट्रेशन बढ़ाओ, 10 मोलर कर दो कर दो कर दो। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। आई एम डैम श्योर अब जो आंसर आएगा 0.34 से बड़ा ही आएगा। बिना सॉल्व किए भी आंसर गेस किया जा सकता है कंसंट्रेशन देख के, वही सिखाने वाला हूं। सुनते चलना, सुन रहे हो ना? तो एक बात तो पक्की है लाला, मानो ना मानो कि यहाँ का जो रेड होगा वो ई नॉट रेड से बड़ा होगा। सहमत हो? लेकिन अगर कंसंट्रेशन घटा के भाई ने 0.1 मोलर बोला होता, बोलो अब क्या होता? अब जो यहाँ का रिडक्शन पोटेंशियल होता वो ई नॉट रेड से छोटा होता। समझ पाना? तो अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूछ लूं। अब बात कर रहा हूं मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। किसकी बात कर रहा हूं? आप कॉपी में कॉलम बना के लिख रहे हो और वही चल रहा है ना? सुनना लाला, मैंने बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या बोला? तो अब मैं रिडक्शन पोटेंशियल सोचूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? और एक फैक्ट आपको बता देता हूं, पूरी क्लास बोर्ड पे आए। मैंने आपके सामने लिखा ई नॉट, क्या लिखा? जिंक 2 प्लस स्लैश जिंक बराबर माइनस 0. सर ने क्या दिया है वहां, क्या लिखा है? अगर ये होता, सुनो, अगर, तो मुझे सोचना रिडक्शन। क्या सोचना है? और रिडक्शन का मैंने मतलब बताया, कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी, कंसंट्रेशन ये वाला, कंसंट्रेशन कम तो आरपी। लेकिन अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सोचना है तो मुझे शायद इसको कन्वर्ट करना होगा, और मैं ऐसे लिख देता हूं, जिंक वर्टिकल लाइन जिंक 2 प्लस, राइट? और ये माइनस क्या होगा? समझ पाए? समझ पाए? अब समझोगे। मान लो ये 1 मोलर की लाइन है, मान लो, और 1 मोलर पे वैल्यू है 0.76 मान लो। अब कंसंट्रेशन करो ज्यादा, कंसंट्रेशन करो ज्यादा, तो अब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वो 0.76 से छोटा ही तो। इसका असली तरीका सॉल्व करने का ये है कि बच्चा रिएक्शन लिखे, पूरा इक्वेशन लिखे, इक्वेशन पुट करे, सॉल्व करे। मैं कह रहा हूं इतनी मेहनत ना करे। क्या कह रहा हूं मैं? इतनी मेहनत। तो फिर बच्चा क्या करे? बच्चा ये सोचे कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन, बेटा पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन कहाँ गायब हो गए हैं? आओ, कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन, तो जैसे ही कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, यहाँ की वैल्यू कितनी? 0.76 आया ना? आई एम डैम श्योर कि अगर ये ई नॉट ओपी है, ई नॉट, यार तो गड़बड़ हो गया। मैं सारा किस्सा ऑक्स में सिखा रहा था, ओपी लिख दिया। वही, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा, कंसंट्रेशन, तो अब ये ई नॉट तो नहीं है, ये ई ओपी है, बट आई एम डैम श्योर ई नॉट ओपी से छोटा है। नहीं समझे? पक्का? अभी सवाल कराता हूं, इसको फील कर पा रहे हो क्या? और अगर कंसंट्रेशन घटा होता, कुछ भी घटा होता, 0.1 मान लो, तो एक बात तो पक्की है कि इसका जो ओपी होगा वो ई नॉट ओपी से बड़ा होगा। इसको थोड़ा फील कराता हूं, रुको। जो जिंक था, क्या था? अपना एनोड था, और जो कॉपर था वो अपना। चीजें दिखनी चाहिए आंखों के सामने, तब मजा आता है। हर चीज का एक रीजन सोचो ना यार, समझ पा रहे क्या? अब जो जिंक है वो जिंक सल्फेट डूबा है। जिंक को क्या होना है? ऑक्सीडाइज होना है, रिड्यूस होना है? दिमाग लगाओ, जब अंदर भर भर के आयन होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा नहीं होगा? तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो मुझे लगता है ऑक्सीडाइज होना आसान नहीं होगा। तो ऑक्सीडाइज होना आसान तब होगा जब नंबर ऑफ आयन कम होगा, मतलब कंसंट्रेशन कम होना। तो कंसंट्रेशन कम तो पी ज्यादा। अब इधर आओ, इधर रिड्यूस होना है कि ऑक्सीडाइज होना है? ये मैं इधर उधर क्या करता सोच पाए ना? वही कन्वेंशन चल रहा है, जिंक है और यहाँ क्या है? कॉपर। यहाँ पे रिडक्शन होना है, तो रिडक्शन होने के लिए कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तब ना जाके ज्यादा चिपकेगा। क्लियर? इसका एक एप्लीकेशन बता दूं? पहले इसको लिखो, एक सवाल देता हूं। क्या कह रहा है?
आवाज सही नहीं आती है कभी कभी। यहाँ यहाँ क्लास में कुछ बच्चे एक्सपर्ट कमेंट है। जब से सोशल मीडिया आया इन बच्चों की कमेंट करने की ऐसी आदत पड़ी, कहीं भी कमेंट कर देते हैं ये, और उगलेंगे तो कुछ गंदा ही बोलेंगे लेकिन फिर भी बोलते ही रहते हैं। लिख लिया होगा सबने। एक सवाल आपका इंतजार कर रहा है। भावुक हो जाते हैं आप लोग। आप तो कुछ ज्यादा भावुक हो जाते हो, क्या बात। तो अभी आपके सामने एक दूसरा कंसेप्ट चल रहा है जहां मैं आपको यह बता रहा हूं किसी भी हाफ सेल का कंसंट्रेशन बदलने से आरपीओपी बदल जाता है। इसके कैसे सवाल बनते हैं एक एक चीज पे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सारा किस्सा मेटल चला, इसको दिमाग में रखना है ना। और मोस्ट ऑफ द सवाल इसी पे बेस्ड होते हैं, मेटल पे। लेकिन कुछ एक ट्विस्टिंग सवाल होंगे जब नॉन मेटल भी देखने को मिलेगा। और ये कंसेप्ट हमें आगे चल के जो चैप्टर का तीसरा हिस्सा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वहां भी काम आएगा जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराएंगे। देखिए होगा सबने। अभी एक सवाल देता हूं, सवाल के बाद कुछ डाउट कहीं लिख लो फिर बताना, ठीक है। एक सवाल देता हूं, ये चीज और क्लियर करते हैं एक छोटे से सवाल के माध्यम से। बोलू सवाल, लिखना जरा, सब लोग समझ जाओगे मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। एक सवाल लिखिएगा और ऐसे सवालों को हम फटाफट कर सकते हैं। बोलू सवाल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला, एसआरपी मानोगे एसओपी मानोगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो सिल्वर को एज अ कैथोड मानोगे एज अ एनोड मानोगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड इज एक्स वोल्ट। अच्छा, मैंने स्टैंडर्ड बोला मतलब किस कंसंट्रेशन का है, 1 मोलर का। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक मिनट, आपने एक वर्ड सुना होगा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में कंसंट्रेशन घटता है कि बढ़ता है? क्लियर है? मतलब मैं जो कहने वाला हूं उसमें डाइल्यूशन वर्ड भी लिख सकता हूं, मैं कंसंट्रेशन बढ़ा भी सकता हूं, डाइल्यूशन रुके घटा भी सकता हूं। फील आ रहा है क्या? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 10 मोलर, इफ the concentration of solution becomes 10 molar, then new electrode potential will be, then new electrode potential will be, और आपके सामने थे चार ऑप्शन, greater than x volt, less than x volt, equal to x volt, and the fourth option insufficient information given, अपर्याप्त जानकारी। क्या सभी बच्चों ने कर लिया? अब मुझे इस सवाल में पूरा मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे कंसेप्ट ये कहते हैं कि भाई साहब अगर वो कैथोड है तो कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी भी ज्यादा। आज बताओ 1 मोलर से 10 मोलर हुआ तो कंसंट्रेशन बढ़ा कि घटा? बढ़ा, तो आरपी ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा। आई एम डैम श्योर इसका आंसर ग्रेटर देन एक्स वोल्ट ही होगा। अब किसी को प्रूफ चाहिए तो पूरा रिएक्शन लिखे, क्यूक एक्सप्रेशन लिखे, नेक्स्ट में पुट करे, पूरा सॉल्व करे। हम तो ना करें, चलेगा? एक सवाल और लिखिए जरा, एक सवाल और लिखिएगा तो जल्दी लिखा करो यार, सवाल कम कर दूंगा अब मैं। देखिए अब एक ही तरीका सवाल कम कर दिया जाएंगे फिर। इफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज -0.34 volt, if the standard oxidation potential of copper electrode is -0.34, चलेगा, then what will be the new oxidation potential, what will be the new oxidation potential if concentration of solution becomes 10 की पावर -3 मोलर। और आपके सामने थे चमचमाते हुए चार ऑप्शन, -0.34 वोल्ट से बड़ा,
माइनस 0.34 वोल्ट से छोटा, 0.34 वोल्ट के माइनस 0.34 वोल्ट के बराबर, और हमेशा की तरह चौथा ऑप्शन अपर्याप्त जानकारी। चलो आप लिख लो आई डोंट नो। आई डोंट नो सेलेक्ट नहीं करना है, बन जाएगा ना बच्चों? कितने बच्चों बन जाएगा? रेज योर हैंड। तो आप समझ पाए इस पूरे कंसंट्रेशन वाले कंसेप्ट का जादू क्या रहा। अब हम ऐसे सवालों को सीधे बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन के बदलने से कैसे बदलेगा। इज दिस क्लियर? एक मिनट, आंसर बोलेंगे बच्चों? ए, कंसंट्रेशन घटा है कि बढ़ा है? अच्छा, एनोड की कैथोड, तो कंसंट्रेशन घटने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बढ़िया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पे डाइल्यूशन बोल देता तब भी सर सेम ही है सर। डाइल्यूशन है मतलब कंसंट्रेशन घटा है, मतलब ओपी बढ़ा है, अरे हाँ या ना, और आरपी घटा है। अभी सवाल और कराऊंगा, फिलहाल इसका आंसर क्या रहना चाहिए? जब मैंने साइन लगाया, क्या लगाया, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको भी ओवरऑल साइन के फॉर्म में सोचना है। जब मैं बोल रहा था बड़ा छोटा, तो वो पूरा साइन के साथ था, वो मैग्नीट्यूड बस नहीं था। जब मैंने आपसे कहा कि कंसंट्रेशन घटने से रिडक्शन पोटेंशियल घटता है या ऑक्सीजन पोटेंशियल बढ़ता है, ये सारी बातें साइन के साथ चल रही हैं, ये सारी बातें केवल मैग्नीट्यूड में नहीं चल रही हैं। रुको, ये तो समझ गए ना कंसंट्रेशन घटा है, ये तो समझ गए ना ओपी बढ़ा है। तो अगर पहले ओपी माइनस 0.34 था, तो माइनस 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 0.34 था, लिख देता हूं मैं, पहले माइनस 0.34 था, तो आप मुझे बताओ माइनस 0.50 ये बढ़ा है कि माइनस 0.10 ये बढ़ा है? कौन बढ़ा है? तो बताओ, अगर बढ़ा है तो मेरा आंसर शायद यही होना चाहिए। यस। लिख लिया होगा सबने? क्या हो गया बेटा, पहली बार पढ़ रहे हो क्या? पहली बार, पहली बार पढ़। आइए इसी को एक बेहतरीन सवाल के माध्यम से सिखाता हूं। बोलो बेटा। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर टेम्परेचर, जो नहीं बोला उसके बारे में नहीं सोचा जाता। जो पैरामीटर चेंज नहीं है उसे आप कांस्टेंट मान के चलेंगे, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अगर आप इसे समझ पाए, एक छोटा सवाल आपको और वेट कर रहा, बोलो। एक मिनट, कैसी बातें कर रहे हैं यार। अगर आपके सामने कह दिया जाए ई नॉट सेल, इधर आओ जरा, ई नॉट सेल, क्या लिखा मैंने? और अब मैं आपके सामने लिख दो ई नॉट ऑक्स, और मैं आपके सामने लिख दो ई नॉट रेड, तो ये सारी बातें सबके लिए है कि अलग अलग के लिए है? अलग अलग के लिए है। पर एक बार मैंने कहा कि जब ईएमएफ हुआ या ई नॉट हुआ, वो मात्रा के बदलने से नहीं बदलता, तो वो उसको बार बार समझाना पड़ेगा कि एक बार में वही रूल सब में अप्लाई हो रहा है। सोचो ना, जिंक छोटा हो या जिंक बड़ा हो, तो क्या उसका ओपीआरपी बदल जाएगा? हाँ, केवल सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से बदला, मात्रा पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब मैं इसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूं, पूरी क्लास जरा बोर्ड पे आइए। गलत बात है बच्चे यार, ऐसा मत करो कि डांटना पड़े, कुछ कहना पड़े। गलत बात है। अगर आप फ्रेंड में बैठे हैं तो उसके ऐसे बने रहिए, है ना। आइए जरा, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। ऐसा यार, मुझे लगता है आप सब उस फेज में है, कुछ कहा जाए आपको अच्छा नहीं लगता है ना। क्यों ऐसा कोई काम करे, कोई कुछ कहे? मैं मानता हूं ना आपको सुनना पसंद है ना मुझे कहना पसंद है। क्यों ऐसा काम करते हैं यार? या तो बैठिए या तो मत बैठिए, सिंपल सी बात है। फीस जमा करिए, जाइए घर जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझना प्लीज, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं और मैं इसी थॉट प्रोसेस से काम करता हूँ। जिसको नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं यार, मेरा क्या जा रहा है, नहीं समझ पाए और क्या। प्लीज उस मैच्योरिटी को दिखाइए, उस समझदारी को दिखाइए। अगर आप पढ़ने आए हैं तो पूरी शिद्दत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और पूरी क्लास सीखिए। थोड़ा थोड़ा आपको लाइट किया जाता है, वो इसलिए ताकि आपका मन लगा रहे। थोड़ा बहुत ऐसा लगे बहुत हैवी, क्योंकि चीजें हैवी चल रही हैं, पर ऐसा ना लगे कि भाई बहुत है, थोड़ा लाइट में चलता रहे, कुछ करे हाँ बहुत हैवी है। समझ पा रहे हैं क्या? पर ऐसा ना करे कि यार कुछ कहना पड़े आपको, प्लीज उस, है ना। आ जाओ सब लोग आ जाओ। अब इसका एक मजेदार एप्लीकेशन दिखाता हूँ, जरा देखना। मैं बात को यहीं खत्म कर सकता था, लेकिन मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं किस प्रकार से हम इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे सवालों में अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सवाल लेके समझाता हूं, समझ पाना तो बताना। आओ जरा, मैंने आपके सामने जिंक बनाया, सब लोग बोर्ड पे आइए, और ये बनाया जिंक सल्फेट, फोटो याद है? और इधर बनाया कॉपर, इधर बनाया कॉपर सल्फेट, याद है? अब सुनना, बीच में सॉल्ट भी लगाया, और अभी मान लो कंसंट्रेशन 1 मोलर है, कंसंट्रेशन 1 मोलर मान लो, मान लिया। इसका जो ईएमएफ होगा, क्या वही ई नॉट सेल होगा? अगर समझ पाना तो बताना, इसका ई नॉट सेल कितना होगा?
1.1 वोल्ट। अरे हमें तो याद है यार, याद है कि नहीं याद है? पक्का? ये तो याद कर लो कम से कम। 1.1 है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब मैं कंडीशन को बदल रहा हूं। कंडीशन को, एक मिनट, पूरी क्लास एक सवाल पूछता हूं। इसका रिडक्शन पोटेंशियल है तो, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1, मान लो, तो व्हाट इज द ईएमएफ? 1, 2 माइनस 1 1, परफेक्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 10 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1। सुना, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये घटेगा, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे ईएमएफ बढ़ेगा। समझे क्या? पक्का? सुनना ध्यान से, आज कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। ये कितना है? 1 मोलर। और मैंने अगले चित्र में इसकी कंसंट्रेशन कर दी 10 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन कर दी 0.1 मोलर। ये रुको, कैथोड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, एनोड की कंसंट्रेशन। अब बताओ कंडीशन स्टैंडर्ड है कि नहीं है? ई नॉट सेल है कि ई सेल है? क्या बच्चे को ई सेल सॉल्व करना आता है? सबसे पहले ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, फिर सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, क्यू लिखना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा, सारा पुट करके सॉल्व करना। लेकिन हमारे बच्चे तो आलसी हैं, बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सिखा दो। है? रुको, आज बताओ इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, इसका आरपी ज्यादा हुआ। शब्दों को सुनना, इसका आरपी, एनोड जरूर है मगर मैं इसका भी आरपी लिख सकता हूं, बोलो ना। इसका आरपी ज्यादा, कंसंट्रेशन घटा, तो इसका आरपी और ओपी। आरपी सोचू कि ओपी सोचू? चलेगा? सोचने का नजरिया आपने कल फॉलो किया था सर, आप आरपी सोचो, मैंने कहा इनॉट कैथोड माइनस नॉट एनोड, याद है कि नहीं याद है? एसओपी का फॉर्मूला भी आया था, एसओपी ऑफ एनोड माइनस एसओपी ऑफ, याद है कि नहीं याद है? लेकिन हमने चुना, हम तो रिडक्शन पोटेंशियल सोचेंगे। सुनना, कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी, कंसंट्रेशन कम तो आरपी। अब बताओ इसका जो ई सेल होगा वो ई नॉट सेल के बराबर होगा नहीं होगा? वो ई नॉट सेल से बड़ा होगा छोटा होगा? आई एम डैम श्योर ये ई नॉट सेल से बड़ा होने वाला है, जाके सॉल्व करके देख लेंगे। रुको, अगर कंसंट्रेशन आज आज मान लो, एक सवाल पूछ रहा हूं, ये होता 10 की पावर -3 मोलर, मान लो, मान लिया। चलो इसी को मैं ऐसे नहीं ऐसे पूछता हूं। मैंने आपके सामने एक नया सवाल दिया और आज कुछ ऐसे लिखा, जिंक वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस वर्टिकल लाइन Cu, हेलो, इसकी कंसंट्रेशन 10 - 3 मोलर, चलेगा? इसकी 10 - 2 मोलर, चलेगा? क्या अपने को इसका ई नॉट सेल पहले से याद है? नहीं याद होगा तो क्या मैं निकाल लूंगा? क्या ई नॉट सेल? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। एक सवाल पूछ लूं, हालांकि इसका तो याद है बच्चे बच्चे को। कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा कम, फायदे का सौदा नुकसान सौदा। एनोड की कंसंट्रेशन कम, फायदा के नुकसान। एनोड की कंसंट्रेशन कम होनी, कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी, ये अपने फायदे का सौदा है। और ऐसा ही तो है। पहला सवाल, ये सेल काम करेगा? करेगा। इसका ईएमएफ पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। 1.1 से बड़ा कि छोटा? बड़ा। नहीं समझ पाए? तो कंसंट्रेशन के डिफरेंस से हम ई सेल को जज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सारा खेल किसका है? कंसंट्रेशन का। अगर आप समझ पाए तो आगे बढ़े क्या? एक बार एक सवाल लिख लो जरा, ये डायग्राम बना लो बस, ये मत लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो स्टार बना के। बच्चों थक गए क्या? थके तो नहीं ना अभी? चलो, अरे सुनो ना, अभी ये सारा किस्सा किसका चला था? मैं चल का। एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा और आप नॉन मेटल कैच करना। लिख लिया होगा सबने? बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू तक लाते हैं। अभी चल रहा दूसरे टाइप का सवाल, जब आपसे प्रिडिक्शन पूछेगा कौन ज्यादा कौन कम। ऐसे सवाल बिना सॉल्व किए आपको करने आने चाहिए। डन? चलो एक बार अपनी कॉपी में ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाली रिएक्शन देखना, देख रहे हो क्या?
चलो अगर होता नॉन मेटल, बस बोर्ड पे देखना है, लिखना नहीं, जो बोलूं बस वो लिखना। अगर होता नॉन मेटल, बोर्ड पे देखना सब लोग, ठीक है। मेटल रिएक्शन कैसे लिखी थी, ऑक्सीडेशन की, देखो जरा। एम से बना एम एन, नहीं रिएक्शन रिएक्शन, एम से बना एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, डन। अब एक नॉन मेटल कोई ले लो, बीआर ले लो, बीआर। तो ब्रोमीन से मैंने आपके सामने बनाया Br2, बताओ ये ऑक्सीडेशन है कि नहीं है? है? अरे है ना लाला। और यहां लिख दो 2Br माइनस, चलेगा? और इलेक्ट्रॉन लिख दो उधर की इधर। नई घड़ी ली क्या? नई घड़ी है, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो फिर? हाँ। आपके सामने रिएक्शन लिखिए, देखना जरा, आ जाओ जल्दी से। कहां चले जाते हो? सुनो, 2Br माइनस, यहां पे इलेक्ट्रॉन लिखूं, इधर लिखूं, इधर लिखूं? अरे बहुत टैलेंटेड है आप लोग हैं। इसका क्यों बता दोगे क्या? कैसे लिखो बोलो? 1/Br माइनस का होल उसका, डन। एक बार मेटल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखना, मेटल वाली, उसमें Mn प्लस ऊपर था नीचे था, और नॉन मेटल में ओ सारा किस्सा उल्टा। नहीं समझे? समझाता हूं, पहले मेटल सेट करो। सेट है? सुना ध्यान से, अगर मेटल है, प्लीज समझ कर रहे हो अपन, है ना? अगर मेटल है, कौन है? पहले एनोड आ जाओ, एनोड आ जाओ। मेटल में कंसंट्रेशन कम, फायदे का सौदा ज्यादा। कोई भूल जाता है, ऐसा सोचे, ऐसा सोचे, अरे जिंक होगा तो कहां से जिंक से जिंक प्लस बनेगा? तो जिंक नहीं होना चाहिए, जिंक आयन नहीं होना चाहिए, ठीक है? जिंक आयन नहीं होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन कम, फायदे का सौदा। ये फील है कि नहीं आया? अब सुना, कंसंट्रेशन कम तो ओपी, बढ़िया। कंसंट्रेशन ज्यादा तो ओपी, मेटल के केस में। अब आ जाओ इधर, कैथोड में मेटल चल रहा, अभी अभी मेटल चल रहा, ठीक। कैथोड कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी, कंसंट्रेशन कम तो आरपी। अब नॉन मेटल में आओ, आ जाओ। कैथोड, कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड मतलब, एनोड मतलब, लेकिन मैं सबका चाहूं तो रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकता हूं, पर जब एनोड कैथोड बोलो यही सोचना है, ठीक। अब आओ कैथोड, नॉन मेटल, कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी, कंसंट्रेशन कम तो आरपी। अब आओ एनोड में, आ गए? नहीं आए? नॉन मेटल मेटल पक्का? कंसंट्रेशन ज्यादा तो ओपी, कंसंट्रेशन कम तो ओपी, बस। कॉपी लिखो नेक्स्ट हिस्सा बना के। दरअसल लास्ट में बहुत जल्दी हम समझ जाते हैं। लिखो बेटा, पॉइंट लिखो। नॉन मेटल केस में, नॉन मेटल के केस में, नॉन मेटल के केस में, नॉन मेटल के केस में फिर ऐसा लिखना, कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी कम, कंसंट्रेशन ज्यादा तो ओपी ज्यादा, खत्म। जितना भी दिमाग में सेव करो, सवाल कराऊंगा फिर सबसे, है ना? अभी क्या चल रहा है? एक टाइप एक सवाल, एक टाइप एक सवाल, डन। लास्ट में चलेंगे दनादन सवाल, ठीक है? आप तो यार 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठ ही नहीं पाते यार। एक छोटा सा टाइप और कर लेते तो ऐसा अच्छा है। चलो कल करते हैं। तो अभी कल भी यही पूरा खेल चलेगा, एक बार सारी बातें देख ले, फिर अपन सारे सवाल करेंगे, ठीक है? आपका होमवर्क रहेगा, कल मैंने आपको कुछ रिवाइज का होमवर्क दिया था क्या? सॉल्यूशन रेडॉक्स का? नहीं, वो लिखिएगा। नंबर 1, रिवाइज टुडेज लेक्चर, रिवाइज टुडेज लेक्चर। नंबर 2, प्लीज आज का लेक्चर रिवाइज करना। मैं कह रहा हूँ ये पूरा नष्ट का है ना, ये पूरी गैल्वेनिक सेल की पकड़ तभी मजबूत होगी जब सारा आप करेंगे, ठीक है? और फिर सवाल करने में मजा आएगा। नंबर 2, रिवाइज रेडॉक्स फ्रॉम शॉर्ट नोट्स। नंबर 3, रिवाइज सॉल्यूशन, और हंस रहे, बनाए नहीं है, रिवाइज सॉल्यूशन। अगले साल मिलना नहीं वरना मैं हंसूंगा। लिखना जरा। नंबर 3, रिवाइज सॉल्यूशन फ्रॉम शॉर्ट नोट्स, फ्रॉम शॉर्ट नोट्स चलेगा। एंड रिवाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन टॉपिक, 3 टॉपिक बोले थे, बस वो टॉपिक रिवाइज करना है, एनसीईआरटी।
रिवाइज सॉल्यूशन टॉपिक एनसीईआरटी। यार तो अच्छी बात, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मान के चलो वो दिया था उस क्लास में रिवीजन होमवर्क दे रहा हूँ। जिन्होंने किया अच्छी बात, जिन्होंने किया कोई दिक्कत नहीं। फीस जमा करिए, घर में रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।